शालोम प्रियो, प्रभु यीशु के पाक और पवित्र नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के वचन का जो टॉपिक है वो है पाप क्षमा या फिर बोल सकते हो पश्चाताप। ठीक है। हम ज़िंदगी जीते हैं, हमारे लाइफ में हमें बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमें बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता है, परिस्थितियाँ होती है। उस परिस्थितियों में हम पाप कर देते हैं, हम गुनाह कर देते हैं। वो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होते, किसी शासक के, किसी लोगों के खिलाफ नहीं होते, बल्कि वो परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं। वो पाप होते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन होता है वो। तो हम उस पाप की क्षमा पाने के लिए बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी विधियाँ करते हैं कि चाहते हैं वो पाप क्षमा हो जाए, हमारे सर के ऊपर से पाप हट जाए। हम साइंस को मानते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मानते हैं, विज्ञान को मानते हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद हमारे जो पाप है वो कैसे क्षमा होंगे, वो पापों का जो फल रहेगा वो क्या रहेगा। हमें वो जो चिंता रहती है वो सताती रहती है। तो हम ज़िंदगी में ये बात तो सोचते हैं कि मरने के बाद हमारा जो पाप है उसका हमें फल भुगतना पड़ेगा। इसके लिए उससे पहले, मतलब मरने से पहले, हम उन पापों की क्षमा पाएँ। इसलिए हम बहुत जगहों पे जाते हैं, पूजा करते हैं, बहुत सारे यज्ञ करते हैं, बहुत जगहों पे जाके स्नान करते हैं। पर क्या सच में अगर ऐसा करने से पाप क्षमा होती है? क्या ऐसा करने से हमें पापों की मुक्ति मिलती है? ये जानना ज़रूरी है। तो जानते हैं हम बाइबल इस बारे में क्या कहती है। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 51 का 2 में लिखा है कि मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। वचन में लिखा है, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। और वचन में लिखा है कि भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। मतलब धोने से पाप क्षमा होते हैं। जैसे जो शरीर होता है उसके ऊपर दाग होते हैं, वो दागों को धोकर, पानी से धोकर वो दाग धुल सकते हैं। लेकिन जो आत्मा के ऊपर दाग है वो कैसे धुलाए जा सकते हैं, वो कैसे हम लोग धो सकते हैं। ज़रूरी है ये जानना कि हम अपने आत्मा के ऊपर जो दाग है उसे कैसे धो पाए। अगर हम पानी से उन दागों को धो सकते हैं क्या? नहीं, पानी से हम उस दागों को नहीं धो सकते। किसी साबुन से हम पाप का दाग कैसे धो सकते हैं? बराबर है। लेकिन वचन में और आगे लिखा है कि यशायाह 1:18 में लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करते हैं। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। वचन में देखो, यहोवा परमेश्वर खुद कहता है कि हम वाद विवाद करते हैं, हम बातचीत करते हैं कि तुम्हारे जो पाप हैं वो भले ही लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम के जैसे, बर्फ़ के जैसे शुभ्र हो जाएंगे। बर्फ़ ऐसा रहता है, बर्फ़ शुभ्र तो रहता है, आर पार दिखता है उसमें से। और अर्गवानी मतलब जो सिंदूर का रंग होता है, उस रंग के भी अगर पाप तुम्हारे हो तब भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, रुई के समान श्वेत हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे पूरे। परमेश्वर इस हद तक बात करता है। मतलब पूरी दुनिया में एक ऐसा परमेश्वर है जो बोलता है, मैं तुम्हारे पाप शुद्ध कर सकता हूँ, धो दे सकता हूँ। जिसकी कोई गारंटी कोई बताता है कि हाँ, एक गारंटी है। आगे वचन में लिखा है इब्रानियों 9:22 में, देखो हम इस वचन में देखते हैं कि पाप कैसे परमेश्वर शुद्ध करेगा, परमेश्वर कैसे पाप धो देगा। वचन में लिखा है, और व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था जो लिखी परमेश्वर ने हमें दी है लिख के, उसके अनुसार सब वस्तु है लहू के द्वारा शुद्ध की जा सकती है। लहू खून के द्वारा शुद्ध हो सकती है, रक्त के द्वारा शुद्ध हो सकती है, और बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होती। मतलब लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होती, मतलब लहू बहाना ज़रूरी है। हम देखते हैं किसने लहू बहाया, किसी ने लहू बहाया है, किसी धर्म में या फिर पूरी दुनिया में किसी ने लहू बहाया है? हाँ, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया हमारे लिए। हाँ, उसने लहू बहाया, और उसने लहू बहाया तो उसका कुछ रीज़न रहेगा, उसका कुछ कारण रहेगा।
कारण यही था कि हम पाप क्षमा पाए, हम पापों से मुक्ति पाए। उसने हमें अपने लहू से धो दिया। जैसे भजन संहिता 51 में के 2 में लिखा है कि हमें भली भांति धोकर अधर्म हमारा दूर कर, पापों से हमें छुड़ा दे। देखो, वो परमेश्वर है, उसने अपने लहू से हमें धो दिया और पापों से छुटकारा दे दिया। याकूब 5:20 में लिखा है, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। वो एक प्राण को मृत्यु से बचाता है और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। देखिए, हमारा काम भी यही है कि लोगों को उनके पापों से बचाए, लोगों को बताए कि पाप क्षमा, सच्ची पाप क्षमा किधर मिलती है, सच में पापों की मुक्ति कहाँ मिलती है। पापों की क्षमा जो है वो पानी के धोने से नहीं जाती। पापों की क्षमा जो है वो पूजा या फिर यज्ञ करने से नहीं जाती, बल्कि पापों की क्षमा यीशु मसीह के लहू से मिलती है, जो कि उसने बहाया है। उसका अंगीकार करना ज़रूरी है, उसको अपने जीवन में लेना ज़रूरी है, तभी पाप क्षमा मिल सकती है। हालेलुया। इस वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। ये वचन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उस हर व्यक्ति के साथ जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपका रिश्तेदार है या कोई दोस्त है, उस हर व्यक्ति के साथ आप शेयर कीजिए ताकि वो जान पाए कि सच्ची पाप क्षमा जो है वो कहाँ से मिलती है, किसके लहू से मिलती है, कौन बोलता है कि मैं तुम्हें पाप क्षमा दूंगा। उसके साथ, उस हर एक इंसान के साथ शेयर कीजिए ताकि उसे पाप क्षमा मिले, उसे पश्चाताप हो और वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे और आप उसके प्राणों को बचा पाए, ऐसा हो। धन्यवाद।